કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति लालची और लोभी होता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है, बोलती छोटी कहानी, उसका शीर्षक है चाहिए पर कितना। ये कहानी जीवन की बेट नाम की एक पुस्तक है जो ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है, उसमें लिखी गई है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका ये भाग है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस। ओएसिस मूवमेंट जो एनजीओ है वो युवा और तरुणों के चारित्र गढ़तर के शिक्षण के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे एनजीओ का जो पब्लिकेशन हाउस है उसकी जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से कहानी प्रस्तुत है चाहिए पर कितना। बात बरसों पुरानी है। पाखोम करके एक लालचू किसान था। इस किसान को बहुत लालच थी। वो अपने जीवन में इतना सारा धन इकट्ठा करना चाहता था, इतनी सारी ज़मीन इकट्ठा करना चाहता था कि उसके जितना किसी के पास ना हो। इसी वजह से उसने अपने गांव की ज़्यादातर ज़मीन उसने खरीद ली थी। और वो ज़मीन का ऐसा दीवाना था कि उसे जहाँ भी खबर लगे कि कहीं पे सस्ती ज़मीन मिल रही है तो वो वहाँ पहुँच जाता था। तो ऐसी उसकी लालच और ऐसा इसका लोभ। एक दिन उसे पता चला कि उसका जो गांव है वहाँ से कई गांव दूर एक बस्ती है बख्शीर करके। तो बख्शीर जो बस्ती थी वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन बेची जा रही है, ऐसा वो पाखोम को पता चला। तो पाखोम ने तय किया कि अभी वो उस बस्ती में जाएगा और वहाँ की ज़मीन खरीदेगा। वो अपने गांव से निकला, अपने साथ में अपने नौकर को लिया, थोड़े पैसे लिए और वो जो बख्शीर जो बस्ती थी वहाँ पहुँच गया। वो बस्ती में पहुँचकर वहाँ के जो मुखिया थे उससे मिला। मुखिया के साथ बातचीत हुई। मुखिया ने बताया कि हाँ, हम इस विस्तार की ज़मीन बेच रहे हैं, अगर आपको इसको ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हैं। पाखोम ने मुखिया से कहा कि इस ज़मीन का भाव क्या है, अब मुझे भाव बताओ तो मैं सोचूं। मुखिया ने कहा कि यहाँ जो ज़मीन है प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रूबल में आपको मिलेगी। पाखोम को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा कि प्रतिदिन का हिसाब क्या होता है। तो उसने जिज्ञासा और जानने के लिए मुखिया से पूछा कि मैंने ज़मीनों के बहुत सौदे किए हैं, लेकिन ये सौदा मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि प्रतिदिन भाव, वो मैं नहीं समझ पाया। तो वो मुखिया ने कहा कि पाखोम जी, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ जो ज़मीन होती है प्रतिदिन के हिसाब से बिकती है। मतलब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। आपको 1000 रूबल देने हैं, फिर आप अपने पैरों से जितना भी चल पाएंगे, जितने दिन चल पाएंगे, उतनी ज़मीन आपकी। पाखोम अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो इतनी अच्छी ज़मीन, इतनी सारी ज़मीन प्रतिदिन के भाव से बेच रहा है। लेकिन वो अपने मुख पर आश्चर्य चिन्ह बना के ही बात कर रहा था, जैसे वो पहली बार सुन रहा हो, उसको कुछ समझ में ना आ रहा, इसी तरह से वो सुन रहा था। और उसी तरह उसने पाखोम ने मुखिया से पूछा कि इसमें तो आपका नुकसान है। मुखिया ने कहा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। पूरी बात ऐसी है कि आपको
एक दिन में आप अपने पैरों से जितना चल सको उतनी ज़मीन आपकी होगी। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है। ये शर्त इतनी है कि सबसे पहले आपको 1,000 रूबल रखने हैं। साथ में आपको सूर्यास्त तक जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ पे आपको वापस आना है। मतलब आपने जहाँ से ज़मीन नापनी शुरू की है, जहाँ से आपने चलना शुरू किया है, वहीं पे आपको सूर्यास्त होने से पहले पहुँच जाना है। अगर आप नहीं पहुँच पाए तो आपने जितनी भी ज़मीन नापी है वो भी गई और आपके पैसे भी गए। बस इतनी सी शर्त है। पाखोम अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था कि इतना तो मैं कर ही लूँगा। तो उसने वो मुखिया की शर्त मान ली और कहा कि अब मैं कल से अपनी ज़मीन जो आप बेचना चाहते हो मैं नापूंगा और शाम तक आऊँगा वापस। जितना भी मैं नापूँ वो ज़मीन मेरी, और इस हिसाब से हम व्यापार, इसके हिसाब से हम जो भी दस्तावेज है वो कर लेंगे ताकि वो ज़मीन मुझे मिल जाए और लीगली कायदेसर का मैं उसका एक मालिक बन जाऊं। मुखिया ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। अभी वो दोनों अलग हुए, अपने घर गए। पाखोम उसी बक्सर विस्तार में एक जगह रात रुका था। अभी उस रात को पाखोम को नींद ही नहीं आई। वो पूरी रात ये सोचता रहा कि कल मैं इतना सारा चल लूँगा, इतनी सारी ज़मीन मुझे सिर्फ 1,000 रुपये में मिलेगी तो मैं तो माला माल हो जाऊँगा। और ये गांव के मुखिया को बुद्धि ही नहीं है कि ऐसी शर्त रखी है कि 1,000 रुपये में इतनी सारी ज़मीन, यानी क्या हुआ। मुखिया को व्यापार करना नहीं आता। बस ऐसे सोचते सोचते उसकी पूरी रात गई और सुबह वो उठ गया। उठने के बाद अपनी दैनिक क्रिया ख़त्म होने के बाद वो 1,000 रूबल लेके हेट पहन के उस बक्सर जो एरिया था, विस्तार था, वहाँ की चोटी पर गया जहाँ पे मुखिया बैठा हुआ था। गांव वाले बैठे हुए थे, वहाँ पे वो गया। उसने अपनी हेट रखी। एक चट्टान थी, चट्टान के पास एक नींव थी, नींव के पास एक पत्थर था, वहाँ पे उसने अपनी हेट रखी, 1,000 रूबल रखे और मुखिया को बोला मैं शाम को वापस आऊँगा, जितनी भी ज़मीन नापूंगा वो ज़मीन मेरी। मुखिया ने कहा हाँ, शर्त तो यही है, आप आइए शाम को और खुशी से जितनी ज़मीन आप नाप सकते हो वो आप ले जाइए। उसके मालिक आप होंगे। पाखोम तो बहुत खुश था। उसने सूर्योदय होने के साथ ही चलना शुरू किया। वो बहुत तेज चल रहा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी, तो बहुत तेज चल रहा था। चलते चलते पूरी सुबह ख़त्म हो गई, दोपहर का समय आ गया। वो इतना चलते चलते दूर आ गया था कि अब वो पीछे मुड़ के देख रहा था तो ना ही उसे गांव वालों की आवाज़ आ रही थी, ना ही गांव वाले दिख रहे थे। मतलब वो जो जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से वो बहुत दूर आ चुका था, लेकिन इतना दूर भी नहीं था कि वो वहाँ से वापस ना लौट सके। एक बार तो उसे विचार आया कि चलो दोपहर हो गई है, थोड़ा मैं आराम करता हूँ और वापस अपने जहाँ से शुरू किया है वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन लालच उसके दिमाग में बैठ गया था। फिर उसने ये सोचा कि आराम क्यों करना है, जितना आराम करूँ उससे अच्छा है कि थोड़ा और चलूँ और ज़्यादा ज़मीन नाप लूँ। ऐसा ही उसने किया। उसने आराम नहीं किया, चलना शुरू रखा और ज़्यादा ज़मीन नापी। खाने का समय था, खाना भी नहीं खाया और ज़मीन नापता रहा। ऐसे करते करते दोपहर ख़त्म होने को आई। अभी उसके पैर दुखने लगे थे, पैर में सूजन हो गई थी, उसका शरीर बिल्कुल थक चुका था। और पाखोम
अंदर से इतना खुश था कि उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़े आगे जाके ही जब उसे लगा कि अब वो बहुत दूर आ चुका है और यहाँ से वापस लौटना अब उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि आगे तो और ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, लेकिन अगर मैं चलता रहा और वापस नहीं पहुंच सका तो जितना नापा है वो भी चला जाएगा, मेरे पैसे भी चले जाएंगे। अभी वो दुविधा में था, क्या करे। लालच भी थी, फिर भी उसने लालच को थोड़ा साइड में रखा, बाजू में रखा और सोचा कि अब मैं यहाँ से वापस जाऊँ। लेकिन तब तक वो बहुत थक चुका था, उसकी बहुत सारी शक्ति चलने में यूज़ हो चुकी थी। सुबह जितनी एनर्जी भी उसमें नहीं थी कि जितना वो चल के आया है उतना ही चल के वो वापस जा सके। फिर भी वो हड़बड़ाहट में आ गया था, घबरा गया था, तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से वापस मुड़ जाता हूँ। वो करीबन जहाँ था अभी वहाँ से वापस पहुँचने का रास्ता करीबन 4 घंटे का था, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे थे। 2 घंटे के बाद सूर्यास्त होने वाला था। अभी क्या करे। वैसे ही थका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ से वो वापस मुड़ा, बहुत फास्ट चलने लगा, बहुत फास्ट चलने लगा, इतना तेज़ चलने लगा कि उसकी सांसें फूल गई, उसे चक्कर जैसा आने लगा। लेकिन फिर भी वो दिमाग में एक लालच था कि अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, मैंने जो इतनी सारी ज़मीन नापी है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, मेरे पैसे भी चले जाएंगे और लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हो देने सकता। और तेज़ चलने लगा, और तेज़ चलने लगा। हालांकि उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो लालच में आके लोग क्या कहेंगे वो सोचने के बारे में, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच के वो इतना हो गया था कि उसको क्या सही है क्या गलत वो भूल चुका था। अभी उसके दिमाग में एक ही चल रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी उस चट्टान पे पहुंचूं और जितनी ज़मीन नापी है उसका मैं कायदे से मालिक बन जाऊं। और इसी तरह वो भागता रहा। तब थोड़ा ही दूर उसे लगा कि गांव वालों की आवाज़ आ रही है। उसे लगा कि बस पहुंच ही गया है, और वो पहुंचने ही वाला था। और ज़्यादा तेज़ चलने लगा। तो वो जो चट्टान थी वहाँ चट्टान की तलेटी तक पहुंच गया था। अभी वो तलेटी से उसे चट्टान की ओर चढ़ना था। अभी चढ़ाई थी। थके हुए इंसान के लिए चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। फिर भी उसने अपनी बची कुची ताकत को इकट्ठा किया, अपने मनोबल को मजबूत किया और जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करके वो चट्टान को चढ़ने लगा। बहुत थका हुआ था, उसके पैर जवाब दे चुके थे, उसका शरीर जवाब दे चुका था, फिर भी वो अपने मनोबल से भाग रहा था। भागते वो चट्टान की टोच पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो मुखिया उसकी वो जो चट्टान थी, नींव के पास जो पत्थर था वहाँ पे वो मुखिया बैठा हुआ था। पाखों की हेट वहाँ पड़ी हुई थी, वो 1000 रूबल भी वहाँ पड़े हुए थे। वह सब देख के वो पाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बस थोड़ा ही अंतर था कि वो झटपट से भागा और जो मुखिया बैठा था उसकी जो हेड थी वो हेड के पास धड़ाम करके गिरा और गिरते ही उसने सर अपना ऐसा नीचे कर दिया हेड के ऊपर और बैठ गया। अभी वो जो मुखिया था वो मुखिया ने पाखों को बधाई दी और बोला कि आप समय से पहले आ गए हो, बस थोड़ी ही सेकंड बाकी है और आप पहुंच गए हो, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जितनी भी ज़मीन नापी वो सब आपकी। वो मुखिया ने पाखों को ऐसा बोला, लेकिन पाखों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुखिया ने वो पाखों के नौकर को बोला कि ज़रा अपने मालिक को बोलो कि वो जीत गए हैं, उन्होंने जितनी भी ज़मीन नापी है वो उनके मालिक वो। नौकर ने भी
नज़दीक जाके पाखुम को हिलाया और बोला, सेठ जी आप जीत चुके हैं। जैसे ही उसने पाखुम को हिलाया वो धड़ाम करके गिर गया और पता चला कि अब सिर्फ वो पाखुम का मृत शरीर ही वहीं था। उसके प्राण पंखेरु तो कब के उड़ चुके थे, सिर्फ वो एक मृतदेह था। वो मुखिया, पाखुम का नौकर और गांव वाले सब स्तब्ध हो गए और वो सब एक बात समझ गए कि आप कितना भी कर लो लेकिन आपको वही मिलता है जिसके लिए आप लायक हो। वैसा ही पाखुम के साथ हुआ। पाखुम ने इतनी सारी ज़मीन अपने पैरों से नापी, लेकिन अंत में उसे सिर्फ अपने सर से लेकर तलवे तक 6 फीट ज़मीन ही हासिल हुई। वो जो चट्टान की जो नींव थी वहाँ पे एक खड्डा खोदा गया, 6 फुट की ज़मीन दी गई, उसके अंदर पाखुम को दफनाया गया और उस खड्डे को पूरा गया। मतलब पाखुम ने जो पूरा दिन दौड़ भाग करके जितनी भी ज़मीन उसने नापी और वो समय पर वापस आने के लिए दौड़ा भागा, लेकिन जब तक वो पहुंचा तो उसे सिर्फ 6 फीट ज़मीन ही हासिल हुई। फिर गांव वाले मुखिया और नौकर उसको वहाँ दफना के अपने अपने घर लौट गए। और मेरे मित्रों, ये जो कहानी है चाहिए पर कितना यहाँ पे ख़त्म। मेरे मित्रों, कहानी हमारे जीवन की है। आप मानो या ना मानो, हम भी हमारे जीवन में इतना सारा भाग रहे हैं, इतना सारा दौड़ रहे हैं कि कहाँ से वापस लौटना है वो हमें पता नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो पाखुम की तरह दौड़ रहे, भाग रहे, ये ले लूँ, वो ले लूँ, इतना इकट्ठा कर लूँ, इतना कर लूँ, और जब वापस मुड़ने का समय आता है तब उनके पास वापस मुड़ने का कोई समय ही नहीं होता। वापस मुड़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को इतना उन्होंने परेशान किया हुआ होता है कि वहाँ से मुड़ना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मेरे मित्रों, हमने बहुत सारे लोगों के जीवन से ये जाना भी है, सीखा भी है, और हमें भी कई बार अनुभव होते हैं कि हमारे साथ में आसपास में जो लोग होते हैं, हम उनको देखते कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भागते हैं, बहुत कुछ करने की उनकी चाह होती है, लेकिन इन सब के पीछे में वो अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी काफ़ी कुछ हासिल करने की चाह में अपने आप को भूलने लगते हैं, अपनी सेहत से समझौता कर लेते हैं, अपने रिश्तों के साथ समझौता कर लेते हैं, और फिर जब वापस आने का जो समय होता है वो हम चूक जाते हैं। और फिर लोग क्या कहेंगे, हम कैसे जिएंगे, इन सभी चीज़ों हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और हमें वो वापस नहीं लौटने देती। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि ये जो कहानी चाहिए पर कितना, इससे हमें इतनी समझ तो, इतनी सीख तो ज़रूर मिलती है कि हमें कहीं पे तो अटकना है। हर व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए यह संभव ही नहीं है। हमें कितना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, और उसके आसपास हमें मिल सकता है तो हमें वहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी इकट्ठा करो, लेकिन आप खुद उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आप खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो उन सब भौतिक चीज़ वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, कोई प्राइस नहीं है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी समझनी है कि इस भाग दौड़ में हमें कहीं तो अटकना है, कहीं से वापस लौटना है, और हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर, अच्छा और सच्चा बनाना है, जो ये कहानी हमें सिखा के जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि चाहिए पर कितना। बस इसका जवाब हमें मिल जाए तो हम हमारे जीवन को जो है वहाँ से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब मेरे मित्रों, इसी तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार, कोट्स अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें
इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसे की तैयारी, रिजल्ट की ऐसे की तैयारी, जैसे पॉजिटिविटी से भरे, सकारात्मकता से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, ये सब वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नील डॉट मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब देख सकते हो। और मेरे मित्रों, एक मैंने जो पॉजिटिविटी की चेन की शुरुआत की है, मैं चाहता हूँ कि हम हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाए, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब निभाए, लेकिन साथ साथ में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए है। तो उसके लिए हमसे जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने एक राह चुना है कि सकारात्मकता को जितनी हो सके उतनी फैलाऊँ, उसका विकास करूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक जो प्रयास किया है उस प्रयास में आप मेरा साथ दें और ये सकारात्मकता की चेन को, पॉजिटिविटी की चेन को आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह पहुँचाए, ताकि ये सकारात्मकता की चेन आगे बढ़ती रहे, फैलती रहे। और जहाँ पे कहीं कोई व्यक्ति नकारात्मक हो चुका है, नेगेटिविटी उसके जीवन में फैल चुकी है, अगर उसके पास ऐसी कोई कहानी पहुँच जाए, ऐसा कोई विचार पहुँच जाए और वो अपने जीवन को बचा सके, अपने जीवन में सुधार ला सके, अपने जीवन को विकसित कर सके, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है वो हमने पूरी की ही होगी, ऐसा हमें संतोष मिलेगा। तो बस मेरे मित्रों, आपसे विनती यही है कि ये पॉजिटिविटी की चैन को आप जितना चाहे, जितना हो सके आपसे उतना आप आगे बढ़ाएं, ताकि कोई व्यक्ति अपना जीवन संवार सके। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है 1 करोड़ रुपए। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है 1 करोड़ रुपए। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आओ जो।